आज की इस वीडियो में हम फूड फॉरेस्ट में किस तरीके से पेड़ों का डिस्टेंस तय करते हैं, कितनी दूरी पे उनको लगाते हैं, उनके बीच में क्या खेती करते हैं और जिस बेड पे पेड़ों को लगाया है उन बेड्स पे क्या करते हैं, इसके बारे में कवर करेंगे। जैसे कि ये देखिए आप, ये हमारा अंजीर का पेड़ है। ये अंजीर का पेड़ हमारा यहाँ एक लगा हुआ है। इसके बाद हमारा जो आम का पेड़ लगा है वो यहाँ लगा है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 16 फीट का है, 16 फीट का है इनके बीच में। इससे अगर हम दूसरे अंजीर की बात करेंगे जो कि यहाँ लगा हुआ है, वो फिर से 16 फीट पे है। तो अगर हम लाइन पे जो पेड़ लगे हैं इनकी हम बात करेंगे तो ये 16 फीट पे लगे हुए हैं। अब अगर हम रो पे जाते हैं, इस आम से अगर हम इस रो की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रो पे पेड़ लगा है वो भी 16 फीट पे लगा हुआ है। यहाँ पे ये सीताफल लगा हुआ है तो ये भी 16 फीट पे है। अब इस पेड़ से अगर हम तीसरी रो पे जाते हैं तो ये 32 फीट पे आ जाता है। ये आम का पेड़ 32 फीट पे आ गया। तो अगर आप पहले आम के पेड़ से दूसरे आम के पेड़ को देखेंगे तो ये आम के पेड़ हमारे तकरीबन 32 फीट पे लगे हैं, 32 फीट पे लगे हैं। और जो बीच की लाइन है जिस पे हमने सीताफल ले रखा है और सहजन ले रखा है, मेन क्रॉप जो इसमें है वो सहजन है। सीताफल का पेड़ लगाया गया था क्योंकि अच्छा चल गया, हमारे इसको हटाया नहीं गया है, तो इसमें सहजन लगा हुआ है बीच में, आप देख लीजिए। तो पेड़ से पेड़ की दूरी है, जो लाइंस बनाई हैं हमने, जो पेड़ से पेड़ की दूरी है रो वाइज, वो 32 फीट की है। बीच में एक 16 फीट है। और जो जिस रो में पेड़ लगे हुए हैं, अगर हम उन पेड़ों की बात करें तो वो 16-16 फीट पे लगे हैं। जैसे ये सहजन है, ये 16-16 फीट पे लगे हुए हैं। ये अंजीर है, आम है, फिर अंजीर है, फिर आम है। तो एक अंजीर स्टार्टिंग जो हुई है उससे 16 फीट पे आम है, फिर उससे 16 फीट पे अंजीर है। तो अगर आप आम से आम की दूरी इस लाइन में भी आप देखेंगे तो वो 16 से आम से आम करीब 32 फुट पे लगा हुआ है। अब जो दो लाइंस के बीच में जगह बचती है 16 फीट की, जहाँ पे मैं इस पर खड़ा हुआ हूँ, ये हम इस पर खेती तब तक कर सकते हैं जब तक हमारे ये पेड़ आम के, अंजीर के या सीताफल के बहुत बड़े नहीं हो जाते हैं और हमको इसमें खेती करने से बाधा नहीं बनते हमारे लिए। अभी ये पेड़ छोटे हैं, इनको हमने लास्ट ईयर ही ये फूड फॉरेस्ट स्टार्ट किया था, तो हमको तकरीबन 4 साढ़े 4 साल 5 साल मिल जाते हैं इस जगह में खेती करने के। अगर 4 साल की नहीं 5 साल की नहीं बात करें तो 3-4 साल तो हमको आराम से मिल जाते हैं। बीच का जो ये 16 फीट का एरिया है, इसमें हम लोग सीजनल क्रॉप करते हैं। सीजनल, जैसे हमने अभी इसमें मूंगफली लगा रखी है। ये देसी मूंगफली है, इसका बिया हमारे खुद के सीड बैंक का है। इसको हम तकरीबन पिछले 3 सालों से लगातार लगाते आ रहे हैं। ये इसके दाने बहुत छोटे होते हैं और खाने बहुत मीठे होते हैं। इसका हम कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल इसका हम निकालते हैं। तो हम इस एरिया को ऐसे यूज़ करते हैं। अभी मूंगफली लगी है, मूंगफली की हार्वेस्टिंग मेरे ख्याल से अगले 15 दिन में 20 दिन में हो जाएगी। उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे और इसमें हम आगे जाके बंसी गेहूँ या खपली गेहूँ या पैगम्बरी सोना मोती गेहूँ की खेती करेंगे। उसके बाद फिर ये साइकिल चलती रहेगी। तो हम क्रॉप चेंज करते रहते हैं, कभी इसमें मूंग कर लेते हैं, कभी उड़द कर लेते हैं। तो ये बीच का जो एरिया है ये आपको तकरीबन 3-4 साल तक आराम से इसमें खेती करने के लिए आपके पास स्पेस रहेगा। अब हम बात करते हैं उस लाइन की जिस पे हमने पेड़ों को लगा रखा है। जैसे आप ये देखिए, ये सहजन लगा हुआ है। इस लाइन पे अगर आप देखिए तो ये आम और अंजीर लगा हुआ है। इन जो हमने ये जो लाइन जिसपे पेड़ लगा रखे हैं, इसको भी हम एक रेस्ड बेड पे लगाते हैं ताकि अगर पानी का भराव बहुत ज़्यादा होता है तो उससे हमारे पेड़ों को नुकसान नहीं होता है। क्योंकि इसको हम रेस्ड बेड पे लगाते हैं और बेड की जो विड्थ है अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट करीब की रहती है, तो इस पर हम हल्दी करते हैं। 3-3.5 फीट की रहती है, तो इस पर हम हल्दी कर रहे हैं। इस लाइन का जो एरिया है उसको भी खाली नहीं छोड़ते हैं, जो बीच का एरिया है उसको भी खाली नहीं छोड़ते हैं। और जो फलों के पेड़ लगा रखे हैं वो अगले 3-4 सालों में अपने एक साइज़ पे आ जाते हैं। उसके बाद हमको इन सब बाकी ये जो इंटरक्रॉपिंग है इनको करना बंद करना पड़ जाता है। अब हमें हल्दी करते हुए 4 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये भी हमारे यहाँ खुद के सीड बैंक की है। हम एक जैविक किसान से इस हल्दी का सीड्स लेके आए थे, 60 किलो हम लेके आए थे और हमने अपने यहाँ खुद ही सीड बनाया, खुद ही मल्टीप्लाई किया। और इस हल्दी का जो करक्यूमिन है, जिसके लिए हल्दी जानी जाती है, हमने लैब टेस्ट कराया था पिछली बार, इसका 5.21% आया था। नॉर्मल हल्दी का अगर आप कराएंगे तो वो
3-3.5% आता है। उसका रीज़न क्या है कि हम हल्दी से जब पाउडर बनाते हैं तो हल्दी को उबालते नहीं हैं। हम हल्दी को मल्टीपल टाइम्स फ्रेश वाटर से वॉश करते हैं और फिर उसको चिप्स बना के उसको शेड ड्राई करते हैं, तो उसका करक्यूमिन लॉस नहीं होता है, जिससे आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है, आपको बेनिफिट्स हल्दी के पूरे मिल जाते हैं। तो मोरिंगा लगा रखा है, उसके नीचे हल्दी लगा रखा है। अब मोरिंगा के नीचे हल्दी इस मारे लगाया है क्योंकि हल्दी को कंप्लीट सनलाइट नहीं चाहिए। जब इसको हम अप्रैल के महीने में लगाते हैं, मई जून में बहुत तेज़ धूप हो जाती है, तो हम सहजन को अप्रैल मई के महीने में बहुत ज़्यादा नहीं काटते हैं। अभी तो हमने इसको काट लिया है, बहुत ज़्यादा हम नहीं काटते हैं। तो सहजन की जो पत्तियां हैं उससे जो छन के धूप नीचे आती है, उसके नीचे हल्दी का विकास बहुत बढ़िया होता है। इस मारे हम हल्दी को सहजन के नीचे लगाते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था हल्दी लगाना, तो ये प्रॉब्लम हमको साल भर पहले फर्स्ट ईयर में आई थी कि हमारी हल्दी का विकास बहुत तेज़ नहीं हो रहा था, उनकी ग्रोथ रुक गई थी क्योंकि सनलाइट बहुत डायरेक्ट पड़ रही थी। सहजन के नीचे लगाने से हमको बहुत फ़ायदा मिल गया है। और सहजन का यूज़ हम 2 तरीके से करते हैं। सहजन की पत्तियों का एक तो मोरिंगा पाउडर बनाते हैं, जिसको आप जो इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से फेमस है, जिसमें जो सुपर फूड के नाम से फेमस है, जिसमें 92+ न्यूट्रिएंट्स हैं। और सहजन की पत्तियों को, क्योंकि हमारे पास 25 से एक साहिवाल गाय हैं, उनके चारे में भी डेली इंक्लूड करते हैं। तो हमारे पास तकरीबन 500 से ऊपर सहजन के पेड़ लगे हुए हैं। इस तरीके से हम इस पूरे प्लॉट की को यूज़ करते हैं। कहीं भी मिट्टी को छोड़ते नहीं हैं, किसी भी एरिया को अनयूज़ नहीं रहने देते हैं। नेचुरल फार्मिंग में क्योंकि आपकी यील्ड थोड़ी कम रहती है, तो आप अगर एरिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर एक एरिया को ध्यान से इस्तेमाल करते हैं, ओवर क्रॉपिंग मत करिए। आप ओवर क्रॉपिंग अगर आप करेंगे तो फिर ना तो आप इधर के रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे। तो ओवर क्रॉपिंग मत करिए, आप उसका सही तरीके से यूज़ करिए और आपको यील्ड अच्छी मिलेगी उसमें। आप जैसे अंजीर देख लीजिए, अभी अंजीर में देखिए अच्छे खासे फल लगे हुए हैं। ये आप देख लीजिए, ये पूना वैरायटी है अंजीर की, देसी वैरायटी है। ये अंजीर लगे हुए हैं और ये लास्ट दूसरा साल का पेड़ है। इस पेड़ों को थोड़ा हम बड़ा लेके आए थे, तो अच्छी ग्रोथ इन पेड़ों ने की है। इसका जो स्ट्रक्चर भी निकल रहा है वो बहुत बढ़िया तरीके से निकल रहा है। तो इस तरीके से आप अगर बागबानी करना चाहते हैं और साथ में हर साल कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने केवल फल के पेड़ लगा दिए तो आपको 4-5 साल रुकना पड़ेगा उससे कोई इनकम लेने के लिए। 4-5 साल ना रुकना पड़े तो आप बीच में इंटरक्रॉपिंग करते रह सकते हैं। फसल लगा सकते हैं जो सीजनल क्रॉप्स हैं, हल्दी लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं, बहुत सारी इसमें आप दलहन लगा सकते हैं, मूंग है, उड़द है, जो मिट्टी को भी ठीक करती हैं, साथ साथ में आप पे पेड़ों को बढ़ने में भी मदद देती हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जब इन फसलों पे ध्यान दे रहे होते हैं, जैसे मूंगफली है, मूंगफली पर ध्यान देना पड़ता है, चूहों का कोई कीड़ा न लग जाए। तो इन पर जब आप ध्यान देते हैं तो साथ साथ में आपके बड़े पेड़ों पे भी ध्यान दिया जाता है और वो बहुत जल्दी विकास कर ले जाते हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है और 4-5 साल निकल जाते हैं और आपके पेड़ बड़े हो जाते हैं और आपको फल देना चालू कर देते हैं। तो आज की ये वीडियो थी जिसमें हम आपको बता रहे थे कि हम कैसे बागबानी का मॉडल रेडी करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझनी हो जो आपको मेरे बताने से समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई कर दूँ, आपको सही जानकारी दे दूँ। आप अगर हमारा फार्म विज़िट करना चाहते हैं तो हमारा फार्म नानपारा में है। नानपारा डिस्ट्रिक्ट बहराइच उत्तर प्रदेश में है। ये लखनऊ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है और ये 10 एकड़ का जैविक फार्म है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है। यहाँ पर हम जो भी करते हैं वो जैविक करते हैं, गौ आधारित ही करते हैं केवल। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी नए वीडियो में मिलेंगे।